हेलो दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक्सरसाइज 7.6, क्लास 12th, चैप्टर नंबर 7। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5, x log 2x। आंसर, let I is equal to mark of integration x log 2x dx। तो यहाँ पर हमें x log 2x का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। और इससे पहले हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में इसके बारे में विशेष तौर से बताया है। टेकिंग log 2x as first function and x as second function and integrating by parts we obtain तो यहाँ पर हमें x log 2x का इंटीग्रेशन करना है और यह हमें बाई पार्ट्स के द्वारा करना है। और इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो पार्ट 1 में विशेष तौर से बताया है और उसमें हमने आईलेट का भी प्रयोग किया है, जिसकी सहायता से आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए हम बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे log 2x को फर्स्ट फंक्शन माना गया है और x को सेकंड फंक्शन। आईलेट तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x log 2x, यहाँ पे दो फलन है और दो फलनों का ये एक प्रकार से गुणनफल भी कहा जा सकता है। तब इनका हमें समाकलन करने के लिए आईलेट का यहाँ प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पहला फंक्शन x है यह अलजेब्रिक फंक्शन है और इसके पहले यल है यानी लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो log 2x है ये यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन से पहले आया है, चूंकि एक क्रम इनका बना हुआ है, इसीलिए log 2x को फर्स्ट फंक्शन माना गया है और x को सेकंड फंक्शन। अब ये पॉइंट जो क्लियर हो गया होगा। आगे I इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये फर्स्ट फंक्शन है इसको हम छोड़ देंगे, log 2x और सेकंड फंक्शन का समाकलन होगा ax dx माइनस मार्क ऑफ इंटीग्रेशन कोष्टक, और यहाँ पे जो पहला फंक्शन है इसका अवकलन होगा ddx log 2x और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होगा ax dx कोष्टक और यहाँ पे जो है अंत में dx। यानी कि जो ये फर्स्ट फंक्शन है उसका अवकलन होने के बाद और जो सेकंड फंक्शन है उसका समाकलन होने के बाद जो आएगा उनका जो गुणनफल होगा उसका जो है पुनः समाकलन होगा, चूँकि ये फार्मूला है जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, वहाँ से आप ध्यान दें। नेक्स्ट, log 2x x dx, x का जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ax² बाई 2
माइनस मार्क ऑफ इंटीग्रेशन डी डी एक्स लॉग टू एक्स। लॉग टू एक्स का जब हम अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 1/2x गुणा 2 गुणा एक्स का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये अंत में डी एक्स। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और एक्स से एक्स एक कट जाएगा इज इक्वल टू log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे x से एक एक्स कट जाएगा तो x बचेगा x dx। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम आगे कर देंगे और ये log 2x माइनस 1/2 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अगला स्टेप एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 दूना 4 प्लस सी, और यही जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 एक्स स्क्वायर log x। आंसर let I is equal to mark of integration x square log x dx। तो यहाँ पर हम आई लेट का प्रयोग करेंगे और इसकी सहायता से हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का हम पता करेंगे। तो यहाँ पे आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई जो है वह डेनोट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चूँकि यहाँ पर नहीं है छोड़ दिया जाएगा। यल लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पे मौजूद है, इसलिए फर्स्ट फंक्शन। ए एल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ पे मौजूद है, एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस प्रकार से हमें पता चल गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। आगे टेकिंग log x as first function and x square as second function, and integrating by parts we obtain तो यहाँ पर जो है हमने फर्स्ट फंक्शन जो है log x को लिया है और एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लिया है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा इसको हम समाकलन अब करेंगे। i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर log x और सेकंड फंक्शन का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस मार्क ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होगा डी डी एक्स लॉग एक्स, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, कोष्टक बंद हो जाएगा और अंत में डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 3/3 प्राप्त होगा माइनस log x का अवकलन जब करेंगे, डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो 1/x इंटू और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x का क्यूब बाई 3 dx। नेक्स्ट स्टेप
एक्स का क्यूब बाई 3 log एक्स माइनस एक्स से एक्स एक यहाँ पे कट जाएगा और ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पे बचेगा। एक्स का क्यूब बाई 3 log एक्स माइनस 1/3, और जब एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी, नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब बाई 3 log एक्स माइनस एक्स की पावर क्यूब बाई 3 त्रिका 9 प्लस सी। तो यहाँ पे आंसर आया है एक्स की पावर क्यूब बाई 3 log एक्स माइनस एक्स की पावर क्यूब बाई 9 प्लस सी, और यही जो इसका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स साइन इनवर्स एक्स, लेट माना आई इज इक्वल टू मार्क ऑफ इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो इसमें हम आई लेट का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम मानेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे मौजूद है, साइन इनवर्स एक्स, इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्स को हम सेकंड फंक्शन। आगे टेकिंग साइन इनवर्स एक्स एज फर्स्ट फंक्शन एंड एक्स एज सेकेंड फंक्शन, and integrating by parts we obtain I is equal to, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा एक्स डी एक्स माइनस मार्क ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा एक्स डी एक्स ब्रैकेट और अंत में डी एक्स। अगले स्टेप में साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, जब एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा माइनस मार्क ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे होगा डी एक्स। अगले स्टेप में साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर बाई 2 को आगे कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस को हम अंदर कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, एक हम अंश में घटा देंगे,
तो यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे चूंकि देखिए dx है तो साथ में आएगा dx, और ये dx क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन मार्क ऑफ इंटीग्रेशन है। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, और यहाँ पे चूंकि हम देखते हैं कि अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट dx। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, और यहाँ पे चूंकि ये अंडर रूट में 2 अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पे एक बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा ऊपर माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कोष्टक, और ये dx। तो इसका हमें जो है अभी समाकलन करना है। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, और यहाँ पे कोष्टक हो जाएगा, और यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx कोष्टक। अगले स्टेप में चूँकि यहाँ पे हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, चूँकि इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, वह होता है x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका समाकलन जो होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये जो दोनों फार्मूले हैं, ये हमें जो है इस पर जो है प्रयोग करना है। पहला जो है इसका समाकलन होगा तो इस प्रकार से होगा, और दूसरा का जो है ये इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे हमें ये प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, और यहाँ पे कोष्टक, जब इसका हम करेंगे समाकलन तो यहाँ पे प्राप्त होगा x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, और जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, और ये अंत में प्लस सी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब तो ये हमें प्राप्त हो चुका था। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, ध्यान दें, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा प्लस 1/2 का यहाँ गुणा होगा तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स जितने हैं उनको हम एक साथ कर लेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2, और यहाँ पे होगा प्लस साइन इनवर्स एक्स बटे 4,
माइनस साइन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस एक्स बटे 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस सी। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ हर में हो जाएगा 4 और हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बटे 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी। अगले स्टेप में 2x स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक बचेगा, एक यहाँ पे खत्म हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स जो है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स और ये बटे 4 प्लस में एक्स बटे 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगले स्टेप में 1/4 और इन दोनों में से साइन इनवर्स एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बटे 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और यही जो है इसका राइट आंसर है। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स tan इनवर्स एक्स। आंसर let I is equal to mark of integration x tan इनवर्स x dx। तो यहाँ पर आइलेट के द्वारा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन टेकिंग tan इनवर्स x as first function and x as second function and integrating by parts we obtain हमने यहाँ पर tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लिया है और x को सेकंड फंक्शन लिया है। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स द्वारा पाते हैं कि I इज इक्वल टू आई मीन्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। tan इनवर्स x और सेकंड फंक्शन का समाकलन होगा x dx माइनस मार्क ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा डिफरेंशिएशन डी डी एक्स। tan इनवर्स x और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, कोष्टक यहाँ पे बंद हो जाएगा और अंत में dx। अगले स्टेप में tan इनवर्स x गुणा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस मार्क ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का अवकलन यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पे x का जो है समाकलन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये अंत में dx। चूंकि यहाँ पे अवकलन और समाकलन इसमें दोनों साथ साथ चलते हैं। आगे अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस यहाँ पर
1/2, चूँकि हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, तो 1/2 और मार्क ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 1 + एक्स स्क्वायर और ये dx। अगले स्टेप में x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 मार्क ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो अंश है x², इसमें हम एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, तो यहाँ पे होगा 1 + x² माइनस 1 बटे 1 + x² dx। अगले स्टेप में x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 और ये कोष्टक, और यहाँ पर एक मिनट, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा दे पहले इस प्रकार से, और ये तो यहाँ पर दोनों अलग अलग जब होगा तो ये हो जाएगा 1 + x² बटे 1 + x² माइनस 1 बटे 1 + x² और ये कोष्टक अंत में ये dx। अगले स्टेप में x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 मार्क ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बटे 1 + x² और ये dx। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं और दोनों का जो है अलग अलग हम समाकलन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस पेज पर इतना हम प्राप्त कर चुके थे। अब इसके आगे x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 और यहाँ ब्रैकेट हम बना देंगे और अलग अलग हम इनका जो है इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन dx बटे 1 + x² और ये कोष्टक। अगले स्टेप में x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 कोष्टक, यहाँ पे dx का समाकलन x होता है माइनस dx बटे 1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स x और ये कोष्टक प्लस c। अब हम कोष्टक हटा देंगे तो यहाँ पर x²/2 tan इनवर्स x माइनस कोष्टक हम हटा देंगे तो यहाँ पे x/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अगले स्टेप में x²/2 tan इनवर्स x। एक खास बात यहाँ पर ध्यान दें कि ये ब्रैकेट के पहले यहाँ पर माइनस है, जब ये माइनस ब्रैकेट जब हटेगा तो ये जो चिन्ह है चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अब x²/2 tan इनवर्स x और इसको हम आगे कर देंगे तो प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस c। अगले स्टेप में tan इनवर्स x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा x² + 1 बटे 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस c। और यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। आंसर let I is equal to mark of integration sin इनवर्स x होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटू 1 कर देंगे और ये dx। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसे हम सेकंड फंक्शन, टेकिंग साइन इनवर्स x होल स्क्वायर एज फर्स्ट फंक्शन एंड 1 एज सेकंड फंक्शन
and integrating by parts, we obtain इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और तब हम पाते हैं I इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारा सेकेंड फंक्शन यहाँ पे 1 है, इसका इंटीग्रेशन dx माइनस मार्क ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ddx साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx कोष्टक बंद और अंत में dx। अगले स्टेप में साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पे dx यानी कि 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस मार्क ऑफ इंटीग्रेशन और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका अवकलन होगा 2 साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा और dx का समाकलन x होगा और अंत में dx। अगले स्टेप में x को आगे कर देंगे तो ये x साइन इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान दें कि ये जो माइनस है इसे हम अंदर ले जाएंगे और यहाँ प्लस कर देंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन इनवर्स x और यहाँ पे होगा गुणा में माइनस 2x यानी कि 2x और ये माइनस, तीनों को हम एक साथ कर देंगे बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये अंत में dx। तो ये जो हमारा ये यहाँ पे आया, इसका हमें पुनः जो है बाई पार्ट्स के द्वारा जो है इसका समाकलन जो है इंटीग्रेशन हमें करना होगा, और यहाँ पर हमें फिर से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन और इसे हम मान लेंगे सेकंड फंक्शन। अगले स्टेप में एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे हम कोष्टक बना देंगे, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन इसे हम छोड़ देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स और सेकंड फंक्शन का हम जो है यहाँ पे समाकलन करेंगे, तो माइनस 2x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस मार्क ऑफ इंटीग्रेशन और यहाँ पे ब्रैकेट ddx फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा साइन इनवर्स x और सेकेंड फंक्शन का समाकलन होगा माइनस 2x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट और अंत में ये dx, और यहाँ पे जो है बड़ा कोष्टक हो जाएगा। इस प्रकार से जो है अगले स्टेप में एक बात ध्यान दें कि यहाँ पर जो है हमें स्टार्टिंग में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर जो फर्स्ट फंक्शन था इसी प्रकार था, तो इसी प्रकार से आता रहेगा होल स्क्वायर, और यहाँ भी जो है ये होल स्क्वायर इसी प्रकार आगे एक्स और ये ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स का ये होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट और ये यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, और जब इसका हम समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस और ये मार्क ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का जब हम
अवकलन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका समाकलन जब हम करेंगे तो यहाँ पे होगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अंत में dx। तो यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, और ये 2dx यहाँ पे बचेगा। अगले स्टेप में यहाँ पे हम ब्रैकेट बना देते हैं इस प्रकार से, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx। अगले स्टेप में x साइन इनवर्स x का ये होल स्क्वायर प्लस 2, इसको आगे कर देंगे 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स x, और यहाँ पर जो है ये हमें प्राप्त होगा -2x प्लस c। तो यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।